डॉक्टर NKMM NMS सेंट्रल स्कूल के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हम सब जानते हैं। हिंदी को हम क्यों राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया? हिंदी आसानी से बोल सकते हैं, हिंदी एक मीठी भाषा है। भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया है। लेकिन हिंदी दिवस अलग बात है। हिंदी दिवस राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। सितंबर 14 को क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? 1939 सितंबर 14 को हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया है। इसलिए उस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राजभाषा क्या है? यानी प्रशासनिक भाषा, प्रशासन की भाषा। हमारे कार्यालयों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। डाकघर, रेलवे, केंद्र सरकार के कार्यालय आदि में हिंदी को प्रमुख स्थान है। हिंदी दिवस यानी सितंबर 14 को हर विद्यालय और कार्यालयों में विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। ये विविध प्रतियोगिताएं चलाते हैं। उदाहरण हिंदी कविता, हिंदी कहानी, हिंदी भाषण आदि। यानी बच्चों, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी है। यही हिंदी की विशेषता है। इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। पामग 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 तपमगरी मागरी 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 पमगरी सा। पामग 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 तपमगरी मागरी 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 पमगरी सा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाए है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन मन की अभिलाषा। मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं शाना हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर
भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुआ है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग एकता और सौहार्द सद्भाव के साथ रहते हैं। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। रामचरितमानस ये एक साहित्यिक कृति है। हिंदी में भगवान राम की कहानी का वर्णन करती है, जो गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिस 16वीं शताब्दी में लिख गया है। हिंदी आदिम भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारे राष्ट्रभाषा बन गई है। हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश का शान है हिंदी। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं। नमस्कार, इस वीडियो द्वारा मैं आप सबका परिचय कुछ प्रमुख लेखकों से कराना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं कबीरदास से। कबीरदास हिंदी साहित्य के वो अनपढ़ कवि थे जिन्होंने जगह जगह घूमकर सभी धर्मों को अध्ययन किया और दोहे के माध्यम से लोगों को अपना अनुभव बताया। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक और कुशल वक्ता थे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा के 4 स्तंभों में छायावादी युग की एक महान कवयित्री थी, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वे अपने स्वभाव के निराले महाप्राणत्व से हिंदी कविता के एक युग पर छाए रहने वाले महाकवि हैं। जयशंकर प्रसाद, ये केवल महाकवि ही नहीं बल्कि इन्हें नाटक सम्राट भी कहा जाता है। वे एक सरल मन वाले व्यक्ति भी थे। प्रमुख लेखकों की श्रृंखला तो यही रुकती ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा में और भी बहुत सारे लेखक हैं, जैसे मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रंगे राघव आदि। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जयान है। मैं 8वीं कक्षा से हूँ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास गोदान के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। गोदान ग्रामीण भाषा और कृषि संस्कृति का उपन्यास है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। यह कहानी होरी और धनिया नामक एक कृषि दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी ग्रामीण की भांति
होरी की भी हार्दिक अभिलाषा है कि उसको भी एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। इसकी दिशा में किए गए होरी के प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी कई कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे एक भारतीय किसान अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों से ऋण लेता है और हमेशा उस कर्ज को चुकाने के लिए निराशा से अपनी संपूर्ण जिंदगी गुजारता है। यह कहानी हमें बताता है कि कैसे जमींदार, मिल के मालिक, पेशेवर वकील, राजनेता लोग आदि अनपढ़ और नासमझ किसानों का शोषण करते हैं। धन्यवाद। सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। भारत माँ। के सामने झांसी की रानी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक है। यह कविता देशभक्ति से संबंधित है, जो इस प्रकार है। चमक उठी संसंदावन में वह तलवार पुरानी दी, बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी दी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी दी, कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन जब बीली दी। लक्ष्मीबाई नाम पिता के वो 57 खेली दी, नाना की संग पढ़ती थी वो नाना की संग खेली दी। बर्शी डाल कृपाण खटारी उसकी यही सहेली दी, वीर शिवाजी की गाताएं उसके याद जबानी दी। बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी दी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी दी। दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक यात्रा विवरण सुनाने जा रही हूँ, जो एस.के. पोट्टेकार द्वारा लिखा गया है। एस.के. पोट्टेकार मलयालम का प्रसिद्ध कथाकार है। इनका पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकार है। एस.के. पोट्टेकार जी जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द उभारने में सफलता अर्जित की है। इनकी कहानियों में भाईचारे और विश्व बंधुत्व का संदेश हमें मिलता है। दिन लेखक समाचार पत्र में एक खबर पढ़ते हैं, तक्षशिला पाकिस्तान में आग जनी। यह खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद नामक व्यक्ति की याद आती है। इस व्यक्ति से लेखक की जान पहचान तक्षशिला से हुई थी, जब वे तक्षशिला भ्रमण के लिए गए थे। तक्षशिला की खड़ी धूप और भूख प्यास के कारण लेखक का हाल बिल्कुल खराब था। अचानक से लेखक को एक दुकान दिखाई दिया, जहां गर्मा गर्म चपातियों सेकी जा रहा था। एक अधेड़ उम्र का पठान वहां चपातियों बना रही थी। दुकानदार ने चपातियों बनाते समय लेखक से पूछा कि क्या आप कहाँ के रहने वाले हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की पश्चिमी छोर मद्रास के आगे मलबार क्षेत्र के रहने वाले हूँ। फिर दुकानदार ने पूछा, क्या आप हिंदू हो और हमारे इस मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर देते हुए लेखक हामिद से कहा कि हमारे यहाँ किसी को एक बढ़िया सा चाय पीनी है या एक बढ़िया पुलाव खानी है तो लोग बिना कुछ सोचे मुसलमानी होटल में जाते हैं। हामिद को लेखक के इस जवाब पर विश्वास नहीं हो पाया। लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी और मुसलमानी में कोई भी फ़र्क नहीं है। हामिद लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाते हैं। लेखक खाना खाकर हामिद के हाथों में 1 रुपये रख देते हैं, परंतु हामिद पैसे लेने में इनकार करते हैं। लेखक के कई बार कहने के बाद हामिद उस रुपये लेकर वापस फिर लेखक के हाथों में रखकर कहते हैं कि एक बढ़िया सा पुलाव इस रुपये से खरीद के खा लीजिए और इस तक्षशिला के हामिद भाई को भी याद करें। मित्रों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलता है कि हमें एक होकर रहना चाहिए। हमें जाति या धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। इधर हामिद और लेखक दोनों अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी वे एक दूसरे के धर्म को आदर करते हैं। इन्हें मानव से प्यार है। धन्यवाद।
शब्द है ग्लोबल यानी वैश्विक। अक्वाइंटेंस जान पहचान, इनवाइट आमंत्रण, इंट्रोड्यूस परिचय कराना, हार्टी हार्दिक। सबको नमस्कार। चलो आज मैं आपको कुछ मलयालम शब्दों का हिंदी बताता हूँ। मनुष्यन मानव, प्रपंचम जगत, भूमि धरती, सूर्यन सूरज, मड़ा बारिश। नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ अरबिक शब्द और उसके हिंदी बोल परिचित करना चाहती हूँ। वालदुन लड़का, बिंतुन लड़की, हदीक़तुन बगीचा, मुदर्रिसुन शिक्षक, कलमुन कलम। नमस्ते। मैं हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर गणित के कुछ शब्दों और उसके हिंदी बोल परिचय करना चाहती हूँ। एंगल, कोण, सर्कल, वृत्त, डिग्री, अंश, परसेंट, प्रतिशत, रेशियो, अनुपात। सबको नमस्कार। आज मैं साइंस संबंधी कुछ हिंदी शब्द बताना चाहती हूँ। नेचर प्रकृति, बायोडाइवर्सिटी जैव वैविध्य, पोल्यूशन प्रदूषण, एनवायरनमेंट वातावरण, लाइफ जीवन। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ हिंदी शब्दों का परिचय देना चाहूँगी। रिसोर्सेस संसाधन, कंजर्वेशन संरक्षण, वेदर मौसम, मिनरल खनिज पदार्थ, अर्थक्वेक भूकंप, माइनिंग खुदाई। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको सोशल साइंस का कुछ शब्द परिचय देना चाहूँगी। रिपब्लिक गणतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, मोनार्की साम्राज्य, डिक्टेटरशिप अधिनायकत्व, रेवोल्यूशन क्रांति। नमस्ते। आइए पीटी से जुड़े कुछ शब्दों के हिंदी शब्द सुनते हैं। अटेंशन सावधान, स्टैंड एट ईज विश्राम, राइट टर्न दाएं मोड़, लेफ्ट टर्न बाएं मोड़, अबाउट टर्न पीछे मोड़। म्यूजिक इज संगीत इन हिंदी, संगीत गीत इन हिंदी, रिदम इज ताल इन हिंदी, रागा इज कॉल्ड एज राग इन हिंदी, श्रुति इज श्रुति इन हिंदी। I am in front of you to propose a few Hindi words related to computer science. Here comes the first word, and the first word is computer. Sankna is the Hindi word for computer. Anuprayog is the Hindi word which represents application in Hindi. Sanchika is the Hindi word for file. Device in Hindi is yukti. Last word, that is memory. Memory in Hindi is smriti. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान को ढाइया कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जी हाँ, कबीरदास जी ने सही ही कहा था कि सिर्फ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, वही पंडित बनता है जो प्रेम को समझे। हम भारतवासियों की एकता का कारण हमारा प्रेम है, यानी हमारी परिभाषा जो हिंदी है। तो आइए हिंदी पढ़िए, पढ़ाइए, देश का गौरव बढ़ाइए और देश में खुशियां फैलाइए। धन्यवाद।